हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लड़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन क्या कहता है कि द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर p। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। ये जो क्वेश्चन है बिलोंग करता है वेक्टर वेक्टर को। और ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए में cos इनवर्स p बाई q, ऑप्शन बी में cos इनवर्स माइनस p बाई q, ऑप्शन सी में जो है sin इनवर्स p बाई q, ऑप्शन डी में sin इनवर्स माइनस p बाई q है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि वेक्टर p और वेक्टर q का जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पर? वेक्टर p पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझता है? हम जब बात करते हैं दो वेक्टर और उनके रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में जब बात करते हैं तो जनरली हम फिगर इस तरह से बनाते हैं। जो एरो डायग्राम होता है कुछ हम इस तरह से बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा वेक्टर p हो गया, ये हमारा वेक्टर q हो गया और ये हमारा कुछ हो गया क्या? रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको सपोज करते हैं कि हमारा r है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो क्या दिया गया है कि वेक्टर r जो है, कहने का अर्थ है कि वेक्टर p और वेक्टर q इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्या है? वो परपेंडिकुलर है। किस पर? वेक्टर p पर। तो इसलिए हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे यहाँ पर कि हमारा क्या हो गया? वेक्टर p हो गया और वेक्टर जो वेक्टर p और वेक्टर q का जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, वो कुछ इस तरह से बनेगा जो कि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है? वेक्टर p और वेक्टर q का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्या है? वो वेक्टर r है। हम सपोज कर लेते हैं ऐसे समझने के लिए। तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा? इस तरह से यहाँ पर वेक्टर q इस तरह से हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर q कहेंगे। ठीक है, तो वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r हो गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q निकालना है। मतलब कि वेक्टर p और वेक्टर q के बिटवीन जो एंगल है वो निकालना पड़ेगा। तो क्या ये एंगल है वेक्टर p और q के बिटवीन? जो अंदर में है ये वाला है? नहीं, ये एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि वेक्टर p का हेड और वेक्टर q का टेल मीट कर रहा है यहाँ पर आपस में। तो ऐसा एंगल नहीं बनता है। एंगल कब बनता है? जब हेड हेड मीट करे या फिर टेल टेल मीट करे। तो फिर कैसे मीट करेगा? फिर कैसे हम कहेंगे कि वेक्टर p और वेक्टर q के बिटवीन एंगल कौन सा है? तो देखिए हमें क्या दिया गया है, कुछ इस तरह से है। ये हमारा वेक्टर p है और ये हमारा कुछ इस तरह से वेक्टर q दिया गया है। ठीक है, तो क्या हम करें कि हम या तो हेड हेड को या तो हम टेल मीट करा दें। तो हम किसी भी एंगल को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि ये इस डायरेक्शन में है तो इसी डायरेक्शन में इसी मैग्नीट्यूड के, मतलब कि इसी लेंथ के हम इसको हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं कुछ इस तरह से। और हम कहें कि ये हमारा वेक्टर p है, जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ इसका भी है। मतलब कि मैग्नीट्यूड जो है सेम है। अभी भी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों एक डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? दोनों का यहाँ पर टेल जो है मीट कर गया। इसका मतलब कि यहाँ पर एंगल बनेगा वेक्टर p और वेक्टर q के बिटवीन। ठीक है ना, तो इसीलिए जब हम इसको इधर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा क्या? वेक्टर p और वेक्टर q के बिटवीन एंगल, जिसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे इसको? समझिएगा, यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है ना, वेक्टर p और वेक्टर q के बिटवीन जो एंगल होगा ये होगा, इसे हमें निकालना है। इसको सपोज कर लेते हैं थीटा है। ठीक है ना, इसको हम सपोज करेंगे थीटा है। अंदर वाला नहीं सपोज करेंगे थीटा है। ठीक ना, अंदर वाला एंगल जो है इसको हम नहीं करेंगे सपोज थीटा है, इसको करेंगे बाहर वाला को, इसको निकालना है उसको। ठीक है, ठीक है, तो जब ये थीटा हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जाएगा 180 माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर वेक्टर p वेक्टर q वेक्टर r से, इसके अंदर जब बात करेंगे हम तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कोस में और साइन में दिया गया है, और जो एंगल है p और q के टर्म्स में है। इसका मतलब कि वेक्टर p और वेक्टर q जो है, वेक्टर p यहाँ पर है, वेक्टर q जो है हमारे यहाँ पर है। तो इनके मैग्नीट्यूड में हम बात करेंगे कैसे? तो p हमारा यहाँ पर है, तो वेक्टर p का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वो हमारा p होगा। और वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा? वो q होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो हम p और q हमको चाहिए। इसका मतलब कि ये हमारा इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए जो अंदर है जो कि 180 माइनस थीटा है, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? cos थीटा लगाएंगे। थीटा नहीं लगाएंगे, क्या एंगल है हमारे पास? 180 माइनस थीटा है ना, तो cos 180 माइनस थीटा लगाएंगे यहाँ पर, जो क्या हो जाएगा हमारे पास? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, दैट इज p अपॉन में q। ठीक है, तो p अपॉन में q आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो निकालना है थीटा। कोई बात नहीं, तो cos 180 माइनस थीटा है ना, cos 180 माइनस थीटा है,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा कि माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब बात करा जाए एएसटीसी रूल के बारे में, है ना, यहाँ पर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ये एस टी सी यहाँ पर साइन और उसका जो अपोजिट जो होता है, जो कि होता है क्या, कोसेक जो होता है, वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर सही पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या रहा है 180 माइनस थीटा, इसका मतलब कि 180 जब यहाँ से करेंगे काउंट तो यहाँ पर आएगा 180। तो 180 माइनस थीटा इसका मतलब कि 180 तो यहाँ तक आएगा इसके अंडर में, क्योंकि थीटा माइनस हो रहा है, मतलब कि एंगल कहीं इधर होगा, बीच में इधर कहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इधर कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, एंगल होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि कॉस जो है निगेटिव होता है, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक जो भी है यहाँ पर सभी यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ओनली सेक और उसका जो अपोजिट है कोसेक वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। सेक कोसेक यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। जो टेन कॉट है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। जो साइन और कोसेक है ना, साइन और कोसेक वो यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव होता है। उसी तरह से यहाँ पर जब कॉस का जो एंगल है यहाँ पर पड़ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा यहाँ पर जब 180 माइनस थीटा है, मतलब कि एंगल यहाँ पर है कॉस का, तो जब 180 हटेगा ना तो पहले माइनस आ जाएगा, ठीक है, और तब जो एंगल है थीटा उसको हम वैसे रख देंगे यहाँ पर। तो इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो गया। अब क्या होगा, जो माइनस का साइन है ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में क्यू, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस पी अपॉन में क्यू। ठीक है, इस तरह से हमारा ये थीटा जो है, जो कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच जो एंगल है वो निकल जाता है कितना, कॉस इनवर्स माइनस पी बाई क्यू, जो कि क्या है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ना। तो इस तरह से हम इसको हल कर लिए। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है जो हमारा इस तरह से ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या दिया गया था कि वेक्टर पी पर क्या है कि पी और क्यू का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि हमारा वेक्टर पी हमारा कुछ इस तरह से है, और जो पी और क्यू का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है पी पर, ठीक है। तो जो वेक्टर क्यू है वो तो हमारा यहाँ से यहाँ इस तरह से होगा, है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा। हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल इधर शिफ्ट कर देंगे, मतलब कि यहाँ से हम हटाकर हम इसको इधर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा वेक्टर क्यू हो गया, क्योंकि अभी भी सेम लेंथ है और अभी भी सेम डायरेक्शन है, अभी भी इसी डायरेक्शन में दोनों है ना। तो इसलिए वेक्टर क्यू ये इस तरफ से है, वेक्टर पी हमारे इस तरफ से है, और ये जो है क्या है, वेक्टर पी और क्यू के बिटवीन जो वेक्टर पी और क्यू का बन रहा था, रिजल्टेंट वेक्टर जो बन रहा था वो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था वेक्टर पी और क्यू के बिटवीन एंगल, है ना। तो देखिए वेक्टर क्यू का ये क्या है, ये टेल है, वेक्टर पी का ये टेल है, मतलब दोनों आपस में एक मीट कर रहा है, इसका मतलब कि यही एंगल निकालना है, ये जो बन रहा है एंगल ये निकालना है। क्या ये निकालना है, ये नहीं निकालना है, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होता है वो क्या होता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 180 हो सकता है, या उसके बिटवीन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो थीटा होगा वो क्या होगा, या तो हमारा 180 हो सकता है, या तो उससे छोटा होगा, या फिर 0 होगा, या उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल होता है वो है। तो इसका मतलब कि 180 मैक्सिमम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम इधर 180 से भी इधर मैक्सिमम हो रहा है, तो ये हमारा एंगल नहीं होता है, एंगल हमारा ये होगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, तो सपोज कर लेते हैं हमको तो निकालना है हमको ये पूरा, लेकिन हम इस ट्रायंगल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर पी को हम यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर हम पैरेलल इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा वेक्टर पी हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसको, हालांकि हमको निकालना है पूरा, अभी हम इस ट्रायंगल के अंदर इसको थीटा मान लिए, तो क्या कहेंगे हम, हमको पी और क्यू के टर्म्स में बात करना है, क्योंकि एंगल जो है पी और क्यू के टर्म्स में है, ठीक है। तो ये वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड पी होगा और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस एंगल के लिए हाइपोटेनस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब हम यहाँ पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो है वेक्टर पी है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और वेक्टर क्यू जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है वो क्यू हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना समझ आ गया हमको। लेकिन लेकिन हमको ये पूरा एंगल निकालना है, ठीक है। तो यदि हम इस पूरा एंगल हम नाम देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एम एन
ओ, ठीक है, हम नाम दे दिया। कहने का अर्थ है कि एम एन ओ जो है ये पूरा एंगल जो है हमको निकालना है, एम एन ओ। हमने इसको सपोज मान लिया, हमने इसको बीटा, क्या मान लिया, इसको हमने बीटा मान लिया।